APC हुकूमत गिरानी है, लेना है हिसाब। जरदारी हो या नवाज, बिलावल हो या शहबाज, सभी हम आवाज। लीगी कायद ने लंदन से किया धुआंधार खिताब, बोले हमारी जद्दोजहद उनके खिलाफ है जो इमरान खान को लाए। तब्दीली ना आई तो जालिमाना निजाम मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी गर्जे बर से कहा, हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं, जमहूरियत बहाल करने आए हैं। इस वक्त हमारी अवलीन तरजीह इस गैर नुमाइंदा और नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत और उससे कहीं ज्यादा अहम इस निजाम से जिसका मैंने जिक्र किया है, इससे निजात हासिल करना है। हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए हैं, ना मिले हैं। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। बैनुल अक़वामी इदारे और हमारी आला अदालतें नैब के मनफी किरदार पर बड़ी वाज़ेह राय दे चुकी हैं। ये इदारा इंतहाई बुदबूदार हो चुका है। चेयरमैन नैब ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया, कोई एक्शन नहीं हुआ मगर जल्द सबका यौम एहतसाब आएगा। नवाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तवील खिताब, बोले कश्मीर को हड़प करने का हौसला आज तक किसी में नहीं था। भारत ने कठपुतली हुकूमत देखकर कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया। अब भारत ने एक गैर नुमाइंदा और गैर मकबूल और कठपुतली पाकिस्तानी हुकूमत देखकर कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया। इस तकरीर के बाद और इस APC के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मौलाना सलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा। इस तकरीर के बाद जेल जाने वाला पहला बंदा मैं ही हूँगा। आसिफ अली जरदारी ने अपने खिताब में खदशा जाहिर कर दिया, मौलाना से जेल में मुलाकात के लिए आने की दरख्वास्त भी कर दी। बोले हमने कोशिश की किसी तरह जमहूरियत बचे, लेकिन इनका जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा नहीं। इस हुकूमत को सड़कों से ललकारना है, इस हुकूमत के सहूलतकारों को सड़कों से ललकारना है, हम सबको निकलना पड़े। हुकूमत और उसके सहूलतकारों को सड़कों पर निकलकर ललकारना होगा, ऐवानों को आज़ाद कराना होगा। बिलावल भुट्टो की लफ्जी अलगार, अवाम से मुल्की एहतजाजी मुजाहिरों की अपील कर दी। APC में शहबाज शरीफ भी फट पड़े, कहा कौम की नजरें हमारे फैसले पर हैं, हुकूमत को तारीखी कूड़ेदान में डालने के लिए खड़े हैं। मियां साहब की तकरीर ने समा बांध दिया। आज मीडिया ने खौफ की जंजीरें तोड़ी हैं, तो मेरी तरफ से मीडिया को मुबारकबाद भी, शाबाश भी। जंजीरों की इज्जत नहीं करनी चाहिए, उनको तोड़ना चाहिए। APC में नवाज शरीफ की तकरीर ने समा बांध दिया। मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा आज की APC ज़रूर मंतकी अंजाम को पहुंचेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी तबले जंग बजा दिया, असेंबलियों से इस्तीफे और सिंध असेंबली को तहलील करने की तजवीज़ दे दी। कहा वज़ीर आज़म, असेंबलियाँ और चेयरमैन सेनेट जाली हैं। अब बाकायदा लिख कर तय करना होगा ताकि पब्लिक के सामने हम ये सारी चीज़ें ले जा सकें कि ये कमिटमेंट है और कोई उससे पीछे हटता है तो उसको फिर कौमी मुजरिम मैं तो खराज तहसीन पेश करूंगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के सियासी विजन के ऊपर कि जिन्होंने इसको तकरीर को ऑन एयर करने की इजाज़त दी, क्योंकि उन्हें पता था ये खुदकश हमला आवर है। नवाज शरीफ का खिताब नशर करने की इजाज़त वज़ीर आज़म ने दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आज़म को मालूम था नवाज शरीफ खुदकुश हमलावर है, इमरान खान के सियासी विजन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जब इनके ऊपर जब भी कभी अकाउंटेबिलिटी हुई तो ये डील करके भाग गए। इस दफा इमरान खान साहब ने इन्हें NRO ना देने का फैसला किया, तो अब ये दो साल के अंदर 5 APCs करते हैं। दोनों खानदान पहले अंदर से मिले हुए थे, आज बाहर से मिल गए। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का सख्त रद्द अमल, कहा जब सारे चोर मुत्तहिद हो जाएं तो समझ लें ईमानदार थानेदार आ गया, जितनी चाहें APC बुलवा लें, एहतसाब तो होगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट किया कि APC हुकूमत पर दबाव डालने की भूंडी कोशिश है, NRO नहीं मिलेगा।
हुकूमत ने IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पर कानून साजी की, अपोजिशन ने भी सपोर्ट किया। ऐसी अपोजिशन का एक नजरिया है ना ही प्रोग्राम। अपोजिशन रहनुमा सिराजुल हक की अपोजिशन पर ही तनकीद, कहा APC का हिस्सा नहीं, जमात इस्लामी अवामी जद्दोजहद पर यकीन रखती है। गिलगित बल्तिस्तान में सिविल मामलात को सिविल इंतजामिया ही सरअंजाम देगी। पाक फौज को इंतखाबी अमल से दूर रखा जाए, क़याम अमन के लिए फ़राइज़ अदा करते रहेंगे। बिलावल की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात को कौमी सलामती का मसला करार देने पर कौमी सलामती के इदारों ने मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। एक साथ बैठ के इसका मकसद क्या हो गया, अंधेर नगरी चौपट राज है। ये आवाम की सोच थी ना, तो इसको महंगाई पे बात करनी होती है, ये तो सिर्फ नए पे बात कर रहे हैं। एक दूसरे के जान के पीछे लगे रहते हैं और आज एक दूसरे के साथ खड़े होकर अपने मफाद का जो है मुजाहिरा कर रहे हैं। कल तक एक दूसरे को लटकाने की बातें करने वाले करप्शन बचाने के लिए एक शख्स के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। अवाम का कहना है इनका मकसद सिर्फ मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, इन्हें लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं। साहब, आपने बड़ी लूट मार की है। प्यार और मोहब्बत से, शफकत से हम एक लड़ी में नहीं परो सकते। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ शोर। नून लीग की आदत के जानों के साथ खेला जा रहा है। क्या ये है अवामी सियासत? कल और आज के बयानात में बड़ा तज़ाद, बड़े सियासी रहनुमाओं पर उठ गए बड़े बड़े सवालात। और अपोजिशन की बड़ी बैठक में बड़ा खाना, शुरका की तवाज़ुन के लिए 15 खाबों का एहतमाम, मीठे का भी इंतजाम, पीने के लिए ठंडे में सॉफ्ट ड्रिंक और गर्म में सब्ज़ चाय की चुस्कियां लगाई गईं।